गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे अभी आपको गुड मॉर्निंग लग नहीं रही होगी, बट गुड मॉर्निंग लगाने का मेरे पास एक तरीका है। तो चलो चलते हैं, गुड मॉर्निंग लगाते हैं पहले तो आपको। ये हमारी भैंस तो है ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ चली गई? मैं आई थी इसको गुड मॉर्निंग करने। अच्छा अंदर होगी, चलो खा ले खा ले। मल्टीग्रेन आटा लग रहा है कुछ, क्या है ये चीज? वाह महाजी महाराज। हाँ जी महाराज, किद्दां फिर? चंगा 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 तो की करदे पए तुसी? मैं कर रही हूँ परांठों की तैयारी। और ब्रेकफास्ट परांठों से ही होना चाहिए वैसे मेरे मैंडेटरी कर देना चाहिए। मैंडेटरी, ये नेशनल डिश होनी चाहिए घोषित। आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करना कि किस किस को परांठे पसंद है। मुझे तो मतलब मेरे फेवरेट है परांठे, बट मुझे ज्यादा स्टफिंग वाले पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को ऐसे वाले पसंद है जिसमें सारी चीजें मिक्स कर दो। और वैसे वाले मुझे स्टफिंग वाले बहुत ज्यादा पसंद तुम है। काय क्यों बना रही हो आज? तुम्हारी पसंद के। कल स्टफिंग वाले बन गए थे, आज तुम्हारी पसंद के बन गए। कौन से वाले? मिक्स सारी चीजें मैं ओट्स मिलाती हूँ, आटा मिलाती हूँ, मक्की का आटा, बेसन, और फिर ऊपर से सारी वेजीज, और फिर उसको गूंथ के, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर टक करके। तुम अकेले रहती हो यहाँ पे? तुम्हारे सास ससुर कहाँ रहते हैं? चले गए मेरे को छोड़ के। छोड़ भगा दिया मैंने। तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया? नहीं, भगा दिया मैंने। ओ नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऑन सीरियस नोट। सीरियस नोट, मम्मी ब्रश कर रहे बाहर, सभी अपने कामों में बिजी है। तुम नहाओ और मैं भी इसके बाद में नहाने जाऊंगी, और फिर रेडी होके तब मैं परांठा खाऊंगी। अब मेरे हद हो गई थी, बाजू दुखने लग गई थी। सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुको। ये एक दीदी ने किया है, उन्होंने अपने स्टाइल का मंगवाया है। फिर ये दूसरे दीदी ने किया है, अब एक मैं मंगवाऊंगी। सब अपने अपने स्टाइल के मंगवाएंगे यहाँ पे। तो अभी जाके मैं नहाई हूँ और अभी बाल भी गीले ही है। आज मेरे ससुराल वाले घर का होने वाला है होम टूर। मेरे हस्बैंड को मैं अच्छे से तैयार हुई भी बहुत पसंद हूँ। बढ़िया सी जब लिपस्टिक लगाती हूँ तब तो चार चांद लग ही जाते हैं चेहरे पे। कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि डेली डेली लिपस्टिक लगाने से कहीं मेरे लिप्स खराब ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है Mamaearth's Moisture Matte Long Stay Lipstick, which stays up to 12 hours. This lipstick moisturizes the lips with avocado oil and vitamin E. It is safe and toxin free with natural ingredients. Also, it is smudge free and transfer proof. और जिसमें मेरा शेड है 01 Carnation Nude। आपको ये तो पता ही है, मामा हमारी बातों को सुनते हैं because they truly understand what we need and keep innovating to make their products more effective. So use their product and share your feedback. और guys, you know what? इसमें 17 different shades भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी इसे लेना चाहते हैं तो ये आपको इजीली मिल जाएगा Amazon, Flipkart, नाइका और पर्पल पर, और आपके आसपास किसी भी नजदीकी स्टोर पर। और हाँ, 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं मामाअर्थ की ऐप या वेबसाइट पर, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। क्या हुआ, क्यों बुलाया? चाय बना रहे हो तुम? मैंने क्यों बुलाया? हाँ थोड़ा सा झाड़ू लगाना था, मैंने सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ। क्यों बुलाया? अरे ये समोसे और लाया, पापा गए थे बाहर ना, पकौड़े और समोसे लाए। चलो तो खाते हैं फिर। मस्त, हमारी परंपरा है समोसे, यहीं से बढ़िया मेरे को समोसे की आदत है। तभी हम अभी तो कुछ नहीं खाते, हम पहले बहुत ज्यादा खाते थे। 4-5 बंदे 10-15-20 समोसे खा लेते थे आगे। 5-5 खा लेते थे? मतलब 500 ही खाते थे, तो ज्यादा मार दी मैंने। हाँ 3 तो खा ही लेता था मैं। हाँ गाइस, चलो चाय रख दी मैंने, चलो रख दिए। अभी कहाँ, दूध तो डाला ही नहीं। चाय भी रेडी है। होम टूर से पहले चाय, समोसा, पकौड़ा सब कुछ खाएंगे। चलो अब मम्मी को मैं कॉन्शियस वो कर दूंगा ना, मम्मी खा नहीं पाएगी मम्मी। आ जाऊं? हो गई तैयार? यस, आई एम रेडी। और स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। इस वाले सूट में करना तुमने? हाँ। अरे चेंज करो, इसमें मजा नहीं आ रहा। क्यों? मैंने बोला चेंज करो तो चेंज। कौन सा? फिर से कौन सा? अब ये जो परसों पहनना था, जल्दी पहनना उसको। जो फंक्शन के लिए? हाँ जल्दी करो जल्दी। चलो ठीक है। 1 2 3
टडा! हो गया अब चलो। चल तो एंटर होते ही है हमारा डाइनिंग एरिया, क्योंकि हमारा किचन साथ में ही है तो यहीं पे ही हमारा डाइनिंग एरिया भी है और यहीं पे ही हम लोग सारे पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाता है। मम्मी पापा मैं शुभम हम सब यहीं पे ही बैठ के खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और यहीं से ही खाना सर्व भी होता है। यहीं पे साथ में किचन है। किचन में आपको बाद में दिखाऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो सिटिंग एरिया है, मतलब ड्राइंग रूम कह लो, सिटिंग एरिया कह लो या बैठक कह लो, एक ही बात है। चलो लेट्स एंटर आवर बैठक रूम। चलो तो ये है गाइस हमारा ड्राइंग रूम और यहाँ पे भी हम लोग सारे बैठ के काफ़ी गप्पे मारते हैं। और इन सोफ़ाज़ की तो आपको हिस्ट्री पता ही है, जिन जिन ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं उनको पता ही है कि ये हमने अभी रेनोवेट कराए हैं। वैसे ये पुराने थे बट इनको हमने नया बना दिया है, बिल्कुल नई फॉर्म में आ चुके हैं। और सोफ़ाज़ तो आपने देख ही लिए, बट यहाँ को हमारा बेड भी है क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे भी एरिया सिटिंग को हो गया, ये भी एरिया सिटिंग को, ये भी तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इस रूम में एसी भी लगा रहता है। अब इसके बाद अब हमारा आएगा किचन एरिया जो मैं आपको दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है अपना टीवी कैबिनेट और अभी ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इसमें अभी तक कनेक्टिविटी नहीं लगाई है हमने, मतलब दूसरे रूम में नया टीवी ले लिया था तो इस रूम में हमने टीवी लगा, जो पुराना टीवी था उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ से भी एक विंडो है जहाँ से सूरज उदय होता है वो दिखता है, बट अभी मैं वहाँ से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हमने उसी से एसी की जो आउटलेट पाइप है वो उसी विंडो से बाहर को है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा भी नहीं आपको देखने में। और इधर को भी हमारा रूम है, एक रूम मतलब स्टोर है यहाँ को, तो स्टोर कम रूम है। जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जब ज़्यादा गेस्ट बढ़ जाते हैं तो उस रूम में भी हमारा सोने का प्रबंध पूरा है, मतलब हर रूम में सोने के लिए इंतज़ाम है क्योंकि अब बड़ा परिवार हो तो फिर वो रहता ही है कि हर रूम में जगह होनी चाहिए। रूम्स बहुत सारे हैं बट जब सारे होते हैं तो सारे फुली ऑक्यूपाइड होते हैं। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना पूजा रूम। शादी की सबसे पहले पूजा हुई थी जो, वो यहाँ पे ही लाया था मुझे, तो जय हो भगवान जी। और ये मुझे सबसे सुंदर, मुझे इस घर में ये वाला एरिया भी लगता है क्योंकि मंदिर इतना सुंदर है, सच में ही ऐसा लगता है जैसे एक्चुअल में मंदिर होते हैं ना, वैसा लगता है ये पूजा रूम भी। तो जय करके अब थक हार के जो बैठने का यहाँ मज़ा है ना, वो मैं बता ही नहीं सकती कितना अच्छा सुकून सा मिल रहा है मुझे अभी बैठने का यहाँ पे। बट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना किचन एरिया जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं और जहाँ से हमारे अच्छे भोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलो चलते हैं और आ जाओ। ये है हमारा किचन एरिया और ये हमारी गैस चिमनी, इसमें तो आई डोंट थिंक, किचन तो सबके सेम होते हैं। और यहाँ पे भी कपबोर्ड्स हैं। ये भी काफ़ी सारा स्टोरेज वाला एरिया है जहाँ पे क्रॉकरी रखी होती है। एवरी इंडियन हाउस होल्ड में यही होता है। और इधर को भी क्रॉकरी ही क्रॉकरी है और यहाँ पे भी डब्बे हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज, यहाँ भी स्टोरेज ही स्टोरेज। ये हमारा फ्रिज वाला एरिया और इसमें इसको याद होगा ये फ्रिज मैग्नेट्स मैं लेकर आई थी जयपुर से, तो ये हमारे घर के फ्रिज में भी लगाए थे। और अब चलते हैं रूम्स पे। किचन एरिया हमारा इतना ही है, यहाँ पे एक्वागार्ड है और यहाँ से दूसरा किचन को जो चूल्हे वाला किचन होता है उसके लिए भी, मतलब ये सामने को ही हमारा दूसरा चूल्हे वाला किचन भी है। जब मक्की की रोटियाँ बनानी होती है सर्दियों में तब वो चूल्हा यूज़ करते हैं। अब चलेंगे हम अपने रूम्स की ओर, तो मैं रूम्स दिखाती हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये है हमारा कॉरिडोर जहाँ से हम हर रूम में एंटर होते हैं।
तो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम से। यहाँ तो वैसे हमारा वॉशरूम है, वो तो आई डोंट थिंक वो दिखाने की जरूरत है, वॉशरूम में क्या ही दिखाना है। और सबसे पहले आते हैं पहले रूम पे। तो ये है हमारा फर्स्ट रूम, जो गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, और ऐसा कुछ नाम नहीं है किसी का कि कौन सा रूम किसका है। इस रूम की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ से दिखता है पूरा पीछे को, मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जो कि सबसे प्यारा व्यू है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग इसलिए है क्योंकि जैसे सिटिंग एरिया भी हो गया, तो मतलब बेडरूम तो है ही है, प्लस सिटिंग एरिया भी काफ़ी सारा स्पेस है अपने पास सिटिंग के लिए भी। तो ये यहाँ पे अलमीराज है, सब फुली ऑक्यूपाइड अलमीराज है, मिरर्स लगे हुए हैं, जिसको जैसे रेडी होना है वैसे हो सकता है। सब रूम्स पे अपने अपने रूम्स में सबको मिरर्स है बढ़िया से। अब चलते हैं सेकंड रूम पे। अब आते हैं सेकंड रूम पे, तो आ जाओ, लेट्स गो। और ये रूम मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूम है, मतलब वन ऑफ द नहीं, ये मेरा पूरे घर में सबसे फेवरेट रूम है। यू नो वाई? क्योंकि इस रूम में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सबसे पहले मैं इसी रूम में सोई थी, और मैं इस बेड पे सोई हूँ। और यहाँ इस बेड पे मेरी सारी बहनें सोई थी, और मैं यहाँ पे साथ में सोई हुई थी। और इस रूम को मैं अपना ही, मतलब इस रूम को मैं अपना ही रूम बोलती हूँ अभी तक, क्योंकि वैसे तो देखो ये वाला रूम गर्मियों में छोड़ देते हैं हम लोग, और सर्दियों का ये हमारा बेडरूम है, और गर्मियों का दूसरा है। जैसे हिमाचल की दो कैपिटल्स हैं, विंटर्स और समर्स वाली, वैसा ही इस रूम का हिसाब है। ये मेरा रूम विंटर्स में यूज होता है, और यहाँ पे भी सेम व्यू आता है, मतलब पीछे वाली तरफ को मैं दिखा देती हूँ। इस रूम की भी खास बात ये है कि यहाँ से सनसेट भी दिखता है। प्लस कोइंसिडेंस देखो एक क्या हुआ कि इस रूम के लिए मेरे हस्बैंड शादी से पहले से, मतलब बचपन में जब ये रूम बना था तब से बोलते हैं कि ये रूम मेरा होगा, ये रूम मेरा होगा। कोइंसिडेंटली शादी के बाद मुझे इसी रूम में सोने के लिए मुझे बोला गया था कि बहनों के साथ यहाँ पे। और गाइस ये है एक अलमीरा जहाँ पे मैं रेडी भी होती हूँ, प्लस इसमें मेरा भरपूर सामान है, मतलब भर भर के सामान है, मैं दिखा भी नहीं सकती इतना सामान मैंने भरा है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड आके बोल के गए, तेरे मजे यार, यहाँ पे भी तूने सामान भरा है, नाहन में भी अलमीरा भरी पड़ी है। मैं कहा हाँ क्या कर सकते हैं, बहू रानी है ना, बहू रानी है ना। चलो अब चलते हैं हमारे उस रूम में जहाँ पे अभी हम, मतलब गर्मियों में हम रहते हैं, गर्मियों में सोते हैं जिस रूम में। तो आ जाओ, लेट्स गो। एंड प्लीज अवॉइड माय बुझका, ये अभी वापस जाने वाला है जल्दी ही। आओ आओ आओ, उफ क्या बर्फीला आसमान बना है। यहाँ पे मैंने एसी ऑन किया हुआ था, और ये है मेरा आलीशान कमरा जहाँ पे मेरी फोटोज लगेगी। मतलब ये रूम है जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मिलती हूँ। ये रूम है जिसमें ये जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है गर्मियों में। कभी विलुप्त हुआ मत समझना गाइस, अगर ना मिले तो इस रूम में आ जाना, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा एसी के नीचे बैठा हुआ। तो ये है मेरा कमरा जिसमें जो खिड़कियों से भरा हुआ है, मतलब दो कमरे हैं मेरे देखो, जिसमें मैं अपना बोलती हूँ अपना कब्जा डाल के बैठी हूँ जिसमें। और इसकी भी अलमीराज मेरे सामान से भरी हुई है, यहाँ पे भी खूब सारी अलमीराज है, जो कि बेस्ट चीज़ है। मुझे अपने घर की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे अलमीराज भर भर के है। तो आ जाओ, यहाँ से भी विंडो का नज़ारा लेते हैं, बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। और अभी सनसेट हो रहा है और अच्छी अच्छी सी हवा चली है। ये है नज़ारे, ये देखो।
इस रूम की खास बात, यहाँ सूरज भी उगता है गाइस, देख लो। नहीं मतलब ये विंटेज वाली वो है, कलेक्शन है जिसे शुभम जी चेंज नहीं करवाने देते हैं, बट यहाँ से एक्चुअल में सूरज उगता है इस वाली साइड से। इसमें 2 साइड्स को विंडोज है, दोनों तरफ को सूरज, मतलब एक तरफ सूरज उगता है और एक तरफ में सूरज ढलता है। और एक इधर की फनी चीज भी दिखा देती हूँ, भूत देखने हैं, भूतनू देखने हैं आपने, तो ये देख सकते हो जो मुझे सुबह उठते ही दिखते हैं, जिन्हें मेरे हस्बैंड चेंज नहीं करने देते हैं, कि ये मुझे बचपन में गिफ्ट मिली थी। और ये एनाबेल है जो मुझे रोज डराती है, मुझे मतलब अगर रात में नींद भी खुलती है ना और इस पे नजर जाती है तो मैं डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, मुझे डर लगता है इसे देख के भी। यहाँ पे किसी को आना हो तो ये सिटिंग एरिया भी हमने रखा है इस रूम में। पूरे घर का सबसे स्पेशियस रूम ये वाला है, जब सोना हो तो बहुत सारे लोग नीचे गद्दा लगा के भी सो सकते हैं। और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो मोस्टली सब इधर ही बैठ के हम सारे गप्पे मार रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। यहाँ पे है हमारी शादी की एल्बम। जब भी सारे इकट्ठे होते हैं तो इसे देखने के लिए सारे बेताब होते हैं, क्योंकि हमारी शादी है जो सबसे रिसेंट में हुई है। वैसे तो इसी रूम में सबकी एल्बम्स भी पड़ी है, बट हमारी वाली शादी की ऐसा है कि अभी ताज़ी सी मेमोरी है, तो सब यहीं पे बैठ के इकट्ठे होकर हम सारे वो सारी मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं, रीलिव करते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट जगह, जो कि है हमारा टेरेस। चलो चलो चढ़ते हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ, आ जाओ टेरेस की ओर। चलो आ जाओ। और ये है हमारा टेरेस, जहाँ से पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ से हमारी भैंस का घर भी दिख जाता है। आपने होम टूर तो देखे होंगे इंसानों के, बट किसी ने आपको होम टूर भैंस का घर का नहीं दिया होगा। मैं वो भी देने वाली हूँ आज आपको। तो आज आपको पूरा मज़ा आने वाला है मेरे ब्लॉग में। अब चलते हैं नीचे और अपने भैंस का घर भी देख ही लेते हैं। अब सारा घर तो दिखाई दिया मैंने आपको, अब देखेंगे हम भैंस का घर। चलो भैंस ही गायब है हमारी तो। ओह नो, भैंस भाग गई शायद। आ जाओ। ये है पहला खूंटा जहाँ पे भैंस को बांधा जाता है, और यहाँ जहाँ पे बड़ी भैंस को बांधा जाता है, और भैंस के बच्चे को यहाँ पे बांधते हैं हम। और डिस्क्रिप्शन में आ जाओ नेक्स्ट। और गाइस, यहाँ पे हम भैंस को चारा डालते हैं, जो कि मैंने भी आज डाला था। ये है हमारा भैंस का, और देखो गाइस पक्का घर है भैंस का भी। और सबसे बड़ी बात, 2 मंजिला कोठी में रहती है हमारी भैंस। और ऊपर वहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ भी फैन है, और अंदर भी फैन है। रुको, लाइट, हाँ ये है भैंस। कौन सी, आगे वाली पीछे वाली? चलो इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे हम। तो इसी के साथ मेरा होम टूर होता है कंप्लीट। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ड्रामेबाज, लेने दो चल।